दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 24 जून 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनिए। वही वाणी जो मुझे सुबह सुबह परमात्मा कह देता है कि आज इसको बोल मंगल। जल्दी सुनो। आज सुबह सुबह मेरे सोने के कमरे के भगवान नॉक करने लगा, मंगल मंगल मंगल। मैंने कहा भगवान, आज ये तो ऊपर सोते रहते मेरे खोखे में, सुबह सुबह मेरे पास कैसे आ गए। मैंने कहा आओ भगवान, आओ आओ आओ। मैंने कहा भगवान, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था, इतनी जल्दी कैसे आ गए। कोई 3-4 बजे का टाइम होगा। भगवान ने कहा, अरे ओ मंगल के बच्चे, मुझे तुम सोने क्यों नहीं दे रहे, मुझे तुम सोने क्यों नहीं देते। मैंने कि सोने क्यों नहीं देता, मैं तुम्हारा क्या कर रहा हूँ। उसने कुछ कहीं तुम चिल्लाते रहते हो रात को, तो मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने कि भगवान क्या करूँ, यह लोगों की दारुण कथाएं मुझे भी नहीं सोने देती पूरा, तो मैं कभी कभी चिल्ला बैठता हूँ। मैंने कि चलो ठीक है। अरे मंगल, ये दुनिया तो बदलते सी बदलेगी, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो। तो वह भगवान मुझे कुछ बेहोशी की सी अवस्था में कई जगह ले गया और मैं भूल गया अपना कमरा, भगवान का कमरा, मेरा खोखा जो भी है। मंगल, दुनिया तो ये अपने कर्मों के फल से भुगतती है, अभी भुगतेगी, जब तक भुगतेगी तब तक भुगतेगी, जब तक कि ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी को नहीं सुन ले। मैं स्वप्न की अवस्था जैसी थी उसमें ही हम, भगवान मुझे, आओ मंगल मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो मुझे भगवान कई जगह ले गए। पता नहीं वो चलचित्र सा दिखा रहे थे कि मेरे सामने ही कोई माया सी कर रहे थे, या मुझे उन जगह पर ले गए। मैंने कहा हाँ बताओ भगवान। दुनिया से कह दो कि जब तक ये शब्द नहीं सुन लेते तब तक उनका उद्धार नहीं है। और सुन मंगल, तुम घमंड मत करना कि तुम कोई अद्भुत वाणी बोल रहे हो। ये शब्द हैं, ये शब्द किसी के दिए हुए हैं। मैंने कि भगवान, मुझे ये पता है। वे पहले मुझे एक गांव से में लेकर गए, पहला नंबर देखिए, ये भंगी चमार अभी पिटते ही रहेंगे। मंगल देखो मैं क्या करूं, कहाँ तक किसके लिए करूं, जब तक ये अपने लिए कुछ भी नहीं करें। मैंने कि भाई भगवान, यहाँ तुम मुझे क्यों लाया और क्या हुआ। ये भंगी चमार अभी पिटते ही रहेंगे कुछ समय तक। मैंने कि भगवान क्या हुआ। उसने कहा देखो ये एक हिंदू मंदिर देखो। अच्छा भाई, ये हिंदू मंदिर देखो इसको किसने बनवाया है। कोई 10-15 लाख रुपए में बना होगा। भाई इसको किसने बनवाया है। देखो मंगल, इसको एक चमार ने बनवाया है। अच्छा, इसको एक चमार ने बनवाया है। और वह चमार कौन है। वह कोई रिटायर्ड IRS है, रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर है। मैंने कि भाई हाँ। तो तीनों बातें हो गई। एक चमार,
रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर और हिंदू मंदिर का निर्माण। देखिए, ये देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेचारे गरीब लोग क्यों पिटते रहते हैं। जाति चमार की डिटेल बताने की जरूरत नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कितने मेहनत किए, अपने बच्चों को तड़पता छोड़ कर वो विदेश गए, और जिनके लिए किया वे क्या करते हैं। हजारों लाखों चमारों में अब कोई अफसर बनने लगे हैं। वह कोई अफसर बना, अच्छा बना, इनकम टैक्स कमिश्नर बना, मान लिया उसने खुद को मान लिया होगा, लेकिन वो रिटायरमेंट में सबसे पहले क्या है कि एक हिंदू मंदिर का निर्माण कराया उसने। वह यह भी नहीं जानता कि ये हिंदू मंदिर है किस चिड़िया का नाम। इन्होंने देश में किया क्या है, कम से कम इन चमार भंगियों के लिए क्या किया है, लोअर ओबीसी अपर ओबीसी के लिए क्या किया है। और ये तो उसकी बात है जो हजारों लाखों लोगों में एक आदमी बनता है जिसने 30 साल नौकरी की है, और वह समाज को क्या देता है। वह डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा उस स्वर्ग में नहीं रोती होगी तो क्या करती होगी। बेचारे गरीब लोग क्या करें, कहाँ जाएं, जिनके पास पैसा नहीं, शिक्षा नहीं, जिनके पास कोई दिशा नहीं, और जिनको मिल जाता है वे क्या करते हैं। उस परमात्मा ने बताया कि देखो, हिंदू मंदिरों के बारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, सभी प्रबुद्ध लोग हैं, जानते हैं, लेकिन मंगल बता, तुम चिल्लाते रहते हो, मुझे सोने नहीं देते, इसमें मैं क्या करूं। ये पिटने लायक हैं कि नहीं। हाँ, मैंने कि भगवान, ये लोग बहुत गलत करते हैं, इन्होंने कोई साहित्य नहीं पढ़ा, बता इस वर्ग का विकास कैसे होगा। ये तो होते से ही होगा, यह तो सही विकास तो देववाणी जनवाणी इस मंगलवाणी के सुनने से ही होगा। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या अर्थ है। अब भगवान तो भगवान है, मुझे खींच कर एक दूसरी जगह ले गए। देखिए, मंगल दाने दाने को तरसते ये देश के अन्नदाता जो अनाज पैदा करते हैं, और वे ही दाने दाने को तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? वीडियो बनाने के लिए मैं 2 मिनट एक धुन सुन लेता हूँ, सोच लेता हूँ कि भगवान ने मुझे क्या क्या दिखाया, दूसरे नंबर कहाँ लेकर गया। आप ये 2-4 मिनट एक आध मिनट सुन लीजिए, तब तक मैं उसको व्यवस्थित कर लेता हूँ। अब मैं रिफ्रेश हो गया, दूसरे नंबर मैंने याद किया मुझे कहाँ लेकर गया। उसने बताया कि दाने दाने को ये लोग क्यों तरसते हैं, जो इनके ग्रुप के लोग हैं। इसके लिए ज़्यादा मत देखिए,
इस एक किसान को देखिए, इस एक किसान को देखिए, इस नेताजी को देखिए, इस एक किसान को देखिए, इस नेताजी को देखिए, और इसकी एक औरत के ही एक बेटे की एक ही आइटम देखिए, 5 करोड़ की कार देखिए, लंबार्डिनी। मंगल ये देखो, इसकी एक औरत के एक बेटे की एक प्रॉपर्टी देखिए, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है वो तो नेग्लिजिबल, एक 5 करोड़ के लंबोर्गिनी कार है, इसके सभी सदस्यों की फिर प्रॉपर्टी देखिए। और ये तो वे लोग हैं जिन पर इस पूरे ओबीसी ग्रुप का भार है कि ये गरीब किसानों के लिए कुछ करेंगे, ये गरीब किसानों के लिए कुछ करेंगे। जो करना तो दूर, ये उनकी तरफ देखते भी नहीं, बस एक बार माल हाथ लग जाए फिर तो तुम्हारे घर और मैं मेरे घर। बेचारे अन्नदाता अन्न के दाने दाने के लिए क्यों नहीं तरसें? वे ही जानते हैं, कोई मुक्त भोगी जानता है कि गांव के किसान को रोटी कैसे मिलती है। औरतें जाती हैं खेतों में काम करने, जहाँ जंगल में सांप ही सांप घास में होते हैं, उनको पता है कि इसमें सांप हो सकते हैं, लेकिन उनके पास ये देखने का समय नहीं कि उन सांप इत्यादि को भगा भी दें। वे तो दराज से अपना घास खोदती रहती हैं, इसलिए खोदती रहती हैं कि घास खाएगी तो मेरी भैंस गाय दूध देगी तो उससे राबड़ी बनेगी, और फिर मेरे बच्चे खाएंगे। और एक तरफ ये हरामी लोग, तू 10,000 करोड़ ले जा, तू 20,000 करोड़ ले जा। उसने 1,000 करोड़ डोनेट किए, उसने हमको इतना कमीशन दिया, उतना कमीशन दिया। देश के लोग मरे नहीं तो क्या करें? देश में विप्लव हो नहीं तो क्या हो? मंडल कमीशन को देखिए, 28 साल के कितने हो गए? क्या देश के संविधान को रौंदा इन जजेज ने, लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि जो आ सकते थे वे तो बिक गए, धन के हाथों बिक गए, धमकी के हाथों में बिक गए कि भाई तुम मुझे लालू प्रसाद यादव मत बना देना, चाहे कुछ भी करो, कितना भी लूटो, और मैं तो कह दूंगा कि यू आर ए ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। और उसने कहा भी। मंगल कुछ और भी तुम्हें बताऊं मैं कि भगवान, मेरे समझ में आ गया कि ये दाने दाने को क्यों ये अन्नदाता तरसते हैं। और ये तीसरे नंबर पर देखिए, पहले आपने भंगी चमारों का सुना, फिर दाने दाने को तरसते ये अन्नदाता किसानों का सुना, और आप अब सिरमौर बनिए ब्राह्मणों को सुनिए। देखो दोस्तों, आप मुझे माफ़ करेंगे कि मैं सीधे जाति का नाम ले करके कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जाग जाएं, वरना बड़ा भयानक समय आगे है। अंधे कुएं में, जलते हुए कुएं में, सुनामी के कुएं में लोग गप्पदेशी नहीं हो जाएंगे, जिनको चिल्लाने का मौका भी नहीं मिलेगा। और यदि ये आवाज़ नहीं सुनी तो ऐसा ही होगा। हजारों जगह मानव इतिहास में ऐसा हुआ है। और ये सिरमौर लोग देखिए, ये 10% देखिए, इनको जरा भी होश नहीं है। इनको जरा भी होश नहीं है दैट दे आर एंटरिंग एट द वर्ज ऑफ जेनोसाइड, कि वे एक भयानक
दरवाजे में एंटर होते जा रहे हैं, चाहे वे उनके पास कितने पैसे हों, चाहे कितना ही इज्जत का लवादा हो, चाहे कितना ही उन्होंने कुछ शिक्षा हो, लेकिन वे एक भयानक फेज में एंटर करते जाते हैं। उनको पता नहीं लोग क्या सोचते हैं। जागरण की वजह से जमाना क्या करवट लेता जा रहा है। उनकी हालत ऐसी होने की संभावना है, उनकी हालत ऐसी होने की संभावना है जैसी जंगल में एक हिरण की होती है और आसपास में जंगली कुत्तों का झुंड घूमा करता है कि बस एक बार कोई हिरण नज़र पड़ जाए फिर वे उसको नहीं छोड़ते। मैं बहुत कठोर शब्द कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भाइयों को बचाने के लिए कह रहा हूँ कि अभी भी सुन लो कि इस बंच ऑफ थॉट्स ने, इस मनुस्मृति ने क्या किया है। और करने वाले तो चले गए, लेकिन इसका सारा दोष तुम्हारे पर आएगा, वर्तमान लोगों पर, कि यही वो थे, जबकि ये तो नहीं थे, ये तो सिर्फ उसको सपोर्ट करते थे। इनकी भयानक हालत हो जाएगी। मेरे शब्दों को बुरा मत मानना। मुझे पता है कि कोई मेरे शब्दों को सुनकर फूल भी फेंक सकता है, कोई पत्थरों मेरे ऊपर दे सकता है, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। अब वह परमात्मा मुझे ऐसी हालत में डालता है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। उल्टा आप लोगों की वजह से मेरा उस भगवान से झगड़ा होता रहता है। जैसा कि देखो, आज वो तीनों जगह मुझे लेकर गए, क्योंकि ये सारे लोग एक बेहोशी की सी हालत में घूमते हैं। आपकी आवाज़, आपके विचार बड़े अद्भुत हैं। ये भगवान को भी सोते सोते जगा सकते हैं और उसको हाथ पकड़कर मजबूर कर सकते हैं कि ऐसा करो। मुझे इस बात का पता है, इसलिए मैं रात में चिल्लाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी क्या है कि वह देखा नहीं जाता लोगों की दारुण अवस्था। भारत के लोग भयानक मरणांतक चीत्कारों में फंस जाएंगे यदि ये आवाज़ नहीं सुनी गई। यह तो सुनना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तुम कहोगे कि ये क्या सुनना पड़ेगा, कोई इसको जानता ही नहीं। अरे भाई, वायरल होने में एक दिन नहीं लगेगा। आपके पास कोई अद्भुत चीज़ हो, प्लानिंग हो, संकल्प हो, विज्ञान हो, लेने वाले बहुत बैठे हैं। इस आवाज़ को सुन लो लोगों। कभी लोग कहेंगे कि देखो, ये सड़क छाप सा आदमी ने ये कहा, ये सत्य हो गया। काश कि हम पहले जाग जाते। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मुझे पता नहीं संगीत में क्या मिलता है। असल में तो संगीत उस भगवान और दुनिया के जीवों के, लोगों के बीच में एक सेतु का काम करता है, एक धागा है। हम इससे डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो जाते हैं, अलमाइटी से, और आनंद से भर जाते हैं। ये धुन देखिए, किस गाने की धुन है ये, याद करता हूँ, सुन लो।
हम तुमसे मोहब्बत करके धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।